और ना एक और चीज है जो बहुत सारे लोग मेरे से पूछते हैं कि क्या टाटा नैनो स्कूटी के खर्चे में चल जाती है, बाइक के खर्चे में चल जाती है। वैसे अगर इसे आप खरीदने जाओगे तब तो आपको ये टू व्हीलर से भी सस्ती मिल जाएगी या सेम प्राइस में मिल जाएगी, लेकिन इसे मेंटेन करना उतना आसान नहीं है, मतलब उतना सस्ता नहीं है। Let's go. Yo, I'm like an addict, do I gotta have it. I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it, fuse like a magnet. Lose, won't have it till I'm doomed in a casket. तो स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। अभी टाइम हो रहा है सुबह के 7 और अभी के टाइम में कुछ इस तरह की जगह पे पहुंच रखा हूँ। पार्क में आ रखा था मॉर्निंग वॉक करने के लिए और एक्सरसाइज करने के लिए। ये सामने वाले पार्क में, इस दीवार के पीछे है पार्क, यहाँ से गेट है अंदर जाने का। और इस टाइम तो यार काफ़ी ज़्यादा भीड़ हो चुकी है। आज थोड़ा लेट आया हूँ मैं और दिनों के हिसाब से, और दिन जल्दी आ जाता था। ये देख लो अब कितना टाइम हो गया, 7 बजने वाले हैं और दिन में 6 बजे घर के लिए निकल जाता था। तो आज 1 घंटा लेट हो गया और अब रोड में भीड़ भी होनी शुरू हो गई है क्योंकि स्कूल के बच्चे स्कूल जा रहे हैं। ये देख लो स्कूल की बसें जाने लग गई है। तो जैसे ही स्कूल खुलते हैं भीड़ लग जाती है रोड पे। और अभी के टाइम में ये वाली बाइक लेके आ रखा हूँ पापा की। तो अब चलते हैं, निकलते हैं घर जाने के लिए। मौसम बहुत ज़्यादा मस्त हो रहा है आज दिल्ली का, एकदम चिल्ड हवा चल रही है। सुबह तो बूंदाबांदी हुई थी थोड़ी सी, लेकिन अब मौसम साफ हो गया और उधर सामने से सूरज निकल रहा है। तो मेरे ख्याल से अब तो मुश्किल ही होगी बारिश। सुबह के टाइम यार वैसे मज़ा तो काफ़ी ज़्यादा आता है घूमने में। इस बाइक में भी आजकल खराबी आ रखी है बहुत ज़्यादा, बड़ी मुश्किल से चल पाती है ये। I ain't playing, got a weird mind. If you work 8 hours, I'ma work 9. If the shit tastes sour, you should taste mine. तो अब पहुंच चुका हूं मैं अपनी टाटा नैनो के अंदर और इस वीडियो में करने वाले हैं अपना वीकली Q&A जो कि हम हर हफ्ते करते रहते हैं। तो हर हफ्ते की तरह इस हफ्ते भी रिप्लाई करूंगा मैं कुछ कमेंट्स का। और यार अभी ना मैंने अपनी टाटा नैनो के टायर में हवा भरी, जो मेरे पे पंप है ना जिससे मैं बाइक पे हवा भरता हूँ और स्कूटी में भरता हूँ, उस पंप से। पहले मेरे को लगा नहीं था कि फुट पंप से भी हवा भरी जाती होगी कार के टायर में, लेकिन भर जाती है यार आराम से। बिल्कुल फ्लैट हो रखा था मेरी नैनो का टायर आगे वाला, लेकिन ये है कि मेहनत ज्यादा लगती है बाइक के मुकाबले। ये लगा लो इतने में आप 6-7 टायर भर दोगे बाइक के, इतने में कार का टायर भरता है अगर एकदम खाली है तो। अगर भरा हुआ है थोड़ा सा फिर तो कम मेहनत लगेगी, लेकिन अगर एकदम ही फ्लैट हो रखा है तो ज़्यादा मेहनत लगती है कार में। इसीलिए इसके लिए वाला खरीदना पड़ेगा, इलेक्ट्रिक वाला पंप, जिससे कि हम आसानी से कहीं पे भी अपनी नैनो में हवा भर सकते हैं बिजली को यूज़ करके। तो चलो अब स्टार्ट करते हैं अपना Q&A। पहला कमेंट लेते हैं गेम गुरु का। उन्होंने लिखा है, ब्रो मुझे इंटीरियर चेंज करवाना है कुछ अलग और फाड़ू सा, कोई है जगह बेस्ट हो, सस्ता मिल जाए, आई मीन ज़्यादा महंगा नहीं। तो इंटीरियर के लिए तो मेरे को वैसे कोई दुकान पता नहीं है। एक तो मेरे को कार की दुकानें ही नहीं पता बिल्कुल भी। जो मैकेनिकल दुकानें हैं वो भी मैंने बड़ी मुश्किल से ढूंढी है और वो भी अभी तक मेरे को एकदम परफेक्ट दुकान भी नहीं मिल पाई। तो इसीलिए इस चीज़ का जवाब मेरे पास भी नहीं है। लेकिन हाँ, करोल बाग में मिल सकती है आपको ऐसी दुकान, क्योंकि जो इंटीरियर का काम है ना वो ज़्यादातर करोल बाग में ही होता है। बाकी आप एक बार लाजपत नगर में भी पता कर सकते हो, वहाँ पे भी हो सकता है काम। अगला कमेंट लेते हैं सौरभ शर्मा जी का। उन्होंने लिखा है, भाई पूरा बजट कितना आया, मेरे पास भी जुपिटर है E20 मॉडल। तो केदारनाथ के बारे में पूछ रहे हैं, केदारनाथ रोड ट्रिप में कितना बजट लगता है। उनके पास भी TVS जुपिटर है नई वाली BS7 जिसमें E20 वाला फ्यूल डलता है। BS7 नहीं बोलते उसे, BS6 फेज 2 बोलते हैं। कुछ लोग BS7 भी बोल देते हैं। तो केदारनाथ वाली ट्रिप में ना मेरा 11-12 हज़ार रुपये के आसपास खर्चा आया था, क्योंकि मैं एकदम पीक टाइम पे गया था। उस टाइम होटल इतने ज़्यादा महंगे थे और ऊपर से सारी चीज़ें एकदम डबल प्राइस में हो रखी थी। तो इसीलिए उस हिसाब से मेरे 11-12 हज़ार रुपये लगे थे। लेकिन अगर आप ऑफ सीजन जाते हो या ऐसे टाइम पे जाते हो जिस टाइम भीड़ थोड़ी कम होती है, तब आपके थोड़े कम पैसे लग जाएंगे, 8-9 हज़ार। लेकिन फिर भी 15 हज़ार रुपये तक का बजट लेके ही चलना, क्योंकि पहाड़ों का कोई भरोसा नहीं है और खासकर केदारनाथ का तो और भी भरोसा नहीं है। वहाँ कुछ भी कभी भी हो जाता है, तो थोड़े बहुत पैसे तो होने ही चाहिए आपके पास। इसीलिए 15 हज़ार रुपये तक का बजट लेके चलना घर से, ताकि आगे जाके कोई दिक्कत ना हो आपको और आप आराम से अपनी रोड ट्रिप कंप्लीट कर पाओ। एक भाई का कमेंट आ रखा है जय मीना जी का। उन्होंने लिखा है, AC पर माइलेज सिटी और हाईवे पर क्या है 4 पर्सन के साथ। मेरी नैनो के बारे में पूछ रहे हैं वो। तो नैनो मेरे को माइलेज देती है सिटी के अंदर 14-15 की, और वहीं हाईवेज पे 18 के आसपास की माइलेज देती है। और ये दोनों माइलेज AC के साथ है। बिना AC के मैंने इसकी माइलेज टेस्ट करी नहीं है कभी। ठंडियों में करूंगा, अब ठंडी आएंगी ना तब करूंगा बिना AC की माइलेज टेस्ट। लेकिन AC के साथ सिटी में दे देती है 14-15 और हाईवेज पे 18 के आसपास देती है। तो इतनी ही माइलेज दे पाती है और 4 पर्सन के साथ हाईवे पे चलाई है मैंने, और सिटी में तो अकेला ही चलाता हूँ ज़्यादातर।
तो इसीलिए हाईवे का मेरे को अकेले का नहीं पता कितना माइलेज देती है, लेकिन 4% के साथ पूछा है उन्होंने, तो 4% के साथ हाईवे पे दे देती है ये 18 की माइलेज। लेकिन सिटी का नहीं पता मेरे को 4% के साथ, क्योंकि सिटी में मैंने चला ही नहीं है ज्यादा 4%, अकेले ही चलाता हूँ ज्यादातर, या तो 2 बैठे होते हैं। और बहुत सारे भाइयों के ना ये भी कमेंट आते हैं कि हमको भी टाटा नैनो खरीदनी है, हम कहाँ से खरीदें, कोई जगह बता दो जहाँ पे जाके हम खरीद सके टाटा नैनो। तो जगह मेरे को भी नहीं पता, मैंने टाटा नैनो OLX से खरीदी थी, तो आप भी OLX पे देख सकते हो अपने घर के आसपास, क्योंकि दिल्ली में तो यार कोई डीलर बेचता नहीं है जल्दी से टाटा नैनो। बहुत ही कम डीलर ऐसे हैं जो बेच रहे हैं, लेकिन वो भी ओवर प्राइस बेच रहे हैं। जो चीज 50,000 रुपए की होनी चाहिए उसके वो 70-80 हजार रुपए मांग रहे हैं। तो इसीलिए सबसे बढ़िया तो OLX ही है, OLX में ढूंढो। मैं तो 1-1.5 महीने तक ढूंढता रहा था, तब जाके मिली मेरे को ये वाली कार। OLX में आती रहती है तो नजर रखना उसमें, क्योंकि आते के साथ ही बिक जाती है। अब जैसे ये गाड़ी है, ये OLX पे आई, मैंने 2 दिन में ही खरीद ली थी। एक दिन देखने गया, फिर उसके अगले दिन खरीद ली मैंने, और जिस दिन मैं देखने गया था उससे पहले दिन ही इसकी ऐड लगी थी। तो इसीलिए अच्छी चीज जो आती है ना OLX में, वो आते के साथ ही बिक जाती है। तो इसीलिए ध्यान रखना, डेली चेक करो 1 महीने तक, 1.5 महीने तक। जब आपको कोई बढ़िया डील मिल जाए तो फटाफट खरीद लो, फिर लेट मत करना अगर डील मिल जाती है तो नैनो खरीदने के लिए अभी OLX ही एक मीडियम बचा है जहां से आप खरीद सकते हो। एक भाई का कमेंट आ रखा है, ब्रो कैन आई ट्रेवल 150 किलोमीटर टोटल आफ्टर सर्विसिंग। स्कूटी के बारे में पूछ रहे हैं वो, तो हाँ 150 किलोमीटर चला सकते हो सर्विस के बाद तुरंत। और अगला कमेंट आ रखा है गेम गुरु का, अभी एक कमेंट इनका और लिया था मैंने, चलो दूसरा भी ले लेते हैं। ब्रो माइलेज मेरी CNG पे 19.5 दे रही है AC पे, क्या नैनो इतना ही देती है या कहीं दिखानी पड़ेगी, बिकॉज लोग 30 तक की माइलेज बोलते हैं। हाँ वैसे मेरे हिसाब से CNG में थोड़ी ज्यादा देनी चाहिए माइलेज, या फिर हो सकता है इतनी भी देती हो। अगर आप बहुत ही ज्यादा जाम में चला रहे हो, ट्रैफिक में चला रहे हो, तब तो मेरे ख्याल से ठीक है 19.5 की माइलेज, 20 ही समझ लो। 30 तक की शायद हाईवेज पे देती होगी, क्योंकि इतने ट्रैफिक में तो मुश्किल ही दे पाएगी 30 की माइलेज। 30 की क्लेम कर रहे हैं तो वो हाईवेज पे ही आ पाएगी इतनी माइलेज। अगर 30 सिटी में मिलने लग गई फिर तो हाईवे पे क्या 40 मिलेगी। इसीलिए मेरे हिसाब से ठीक है इतनी माइलेज सिटी के हिसाब से, अगर ज्यादा ट्रैफिक में चला रहे हो दिल्ली जैसे शहर में। ऐसे ही पेट्रोल में नैनो की जो माइलेज कंपनी क्लेम करती है वो 24-25 के आसपास करती है, लेकिन अगर आप AC के साथ चलाते हो सिटी में तो 14-15 ही दे पाएगी, उससे ज्यादा तो मुश्किल ही दे पाएगी। हाईवेज पे दे देगी 20 से ऊपर, अगर सिंगल इंसान जा रहा है और AC बंद है तो 25-30 तक भी दे देगी शायद तब तो इसीलिए अलग अलग सिचुएशन के हिसाब से माइलेज निकलती है। अब जब ठंड आएगी ना तब टेस्ट करूंगा इसकी माइलेज AC बंद करके और हाईवे पे, तब देखते हैं कितनी मैक्सिमम माइलेज हम इससे निकाल सकते हैं। अभी तो गर्मियों का टाइम है, AC बंद नहीं कर सकते, नहीं तो हम गाड़ी के अंदर फ्राई हो जाएंगे। और ना एक और चीज है जो बहुत सारे लोग मेरे से पूछते हैं कि क्या टाटा नैनो स्कूटी के खर्चे में चल जाती है, बाइक के खर्चे में चल जाती है, मतलब इसकी मेंटेनेंस कॉस्ट क्या सेम रहती है, सर्विस कॉस्ट वगैरह, इसको मेंटेन करना उतना ही आसान है जितना बाइक या फिर स्कूटी को मेंटेन करना है? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपने भी सुना ही होगा बहुत जगह से कि टाटा नैनो स्कूटर या बाइक के खर्चे में चलती है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अभी जैसे मैंने माइलेज आपको बताई दी है, तो माइलेज के हिसाब से भी अगर देखा जाए तो स्कूटी दे देती है, अगर आप कैसे भी चलाओगे ना उसे, तो 40 तो दे ही देती है TVS जुपिटर। और वहीं बाइक की बात करें तो बाइक 50 से ऊपर देती है अगर स्प्लेंडर जैसी बाइक लेते हो तो उसके हिसाब से तो इसकी माइलेज आधी की आधी भी नहीं है। लेकिन ये है कि इसमें आपको कार वाला फील मिलता है, AC मिलता है, गाने चला के घूम सकते हो, धूप से बचोगे, ठंड से बचोगे, बारिश से बचोगे। पर अभी हम पैसों की बात कर रहे हैं। फीचर्स तो हैं वैसे इसमें बहुत ज्यादा बाइक के मुकाबले और स्कूटर के मुकाबले, लेकिन पैसों की बात कर रहा हूँ अभी मैं। वैसे अगर इसे आप खरीदने जाओगे तब तो आपको ये 2 व्हीलर से भी सस्ती मिल जाएगी या सेम प्राइस में मिल जाएगी, लेकिन इसे मेंटेन करना उतना आसान नहीं है, मतलब उतना सस्ता नहीं है। पर अगर हम इसे और कार से कंपेयर करें तो सस्ती है, इसकी मेंटेनेंस इतनी ज्यादा महंगी नहीं है, और ऊपर से इसके जो स्पेयर पार्ट्स हैं वो भी इतने ज्यादा महंगे नहीं है अगर कार से कंपेयर करें अदर कार से। लेकिन 2 व्हीलर से कंपेयर करेंगे तो महंगे हैं। और ऊपर से पता है कार में सबसे मेन चीज क्या होती है, इसमें लेबर चार्ज बहुत ज्यादा लगता है, जितने का पार्ट नहीं होता उससे डबल लेबर चार्ज लग जाता है। और वहीं बाइक में ऐसा नहीं होता, बाइक में अगर आप कोई पार्ट चेंज कराते हो तो 50-100 रुपए लेबर चार्ज होता है ज्यादा से ज्यादा। और अगर आप डेली बाइक या स्कूटी को छोड़ के नैनो से अप डाउन करोगे ना, तो आपका जो फ्यूल कंजप्शन है वो ट्रिपल हो जाएगा, ट्रिपल से भी ज्यादा, मेरे ख्याल से 4 गुना बढ़ जाएगा। अगर 2000 का तेल लगता होगा आपका महीने में तो 10,000 रुपए का लगेगा। तो इतना फर्क आ जाता है दोनों में अगर आप नैनो से जाते हो और 2 व्हीलर से जाते हो तो। हाँ लेकिन अगर आप CNG वाली नैनो ले लेते हो तब थोड़ा सा आपके पैसे बच जाएंगे, लेकिन तब भी स्कूटी के बराबर तो नहीं पहुंच पाएंगे। तब ये लगा लो अगर 2000 लग रहे हैं तो 6-7 हजार रुपए लगेंगे, 8 हजार रुपए लगेंगे, 2000 बच जाएंगे। ऊपर से कार से अप डाउन करने में टाइम भी ज्यादा लगता है। अब जिसको 2 व्हीलर की आदत होती है ना, उसको कार में ये चीज बहुत बेकार लगती है। कहीं जाना हो तो आपको अगर 1 घंटे पहले निकलते हो तो 1.5 घंटा पहले निकलना पड़ेगा, तो इसीलिए टाइम भी ज्यादा लगता है,
फ्यूल भी ज़्यादा लगता है, लेकिन ये इंसान कंफर्टेबली पहुंच जाता है आराम से। बारिश हो रही हो तो बारिश नहीं लगती, ठंड हो रही हो तो हीटर चला के आराम से जाओ, गर्मी हो रही है तो एसी चला के आराम से जाओ। तो ये सारी बढ़िया चीज मिलती है आपको कार के साथ, जो कि टू व्हीलर में नहीं मिलती। लेकिन ये भी सच है कि टाटा नैनो टू व्हीलर के खर्चे पे नहीं चल सकती। इसको चलाने के लिए आपको टू व्हीलर के हिसाब से 4 गुना ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ेगा हर महीने। और ऊपर से अगर कुछ चीज खराब हो जाती है तो और ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ेंगे। ये लगा लो अगर छोटी भी चीज खराब हो जाती है तो 1000, 2000, 3000 तो लग ही जाते हैं आराम से। 1000 तो मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ, उससे ज्यादा ही लग जाते हैं, 2-3 हजार मान लो। 1000 रुपए तो इसके लेबर चार्ज होते हैं 700-1000 रुपए के आसपास। तो अब उस हिसाब से आप अंदाजा लगा लेना। और ये देख लो अभी गाड़ी में ना वो लग रखा है कवर, क्योंकि धूप आ गई है बहुत ज्यादा तेज, इसलिए मैंने सोचा कवर लगा के वीडियो बना लेता हूँ ताकि मेरे को धूप ना लग पाए। और यार इधर का ना शीशा टूट गया मेरा, रियर व्यू मिरर। जैसे इस साइड है ना, ऐसे इस साइड भी रहता है, लेकिन वो टूट चुका है। बच्चे तोड़ देते हैं यार, गली में कभी गाय तोड़ देती है, कभी कोई तोड़ देता है। वैसे भी वो टूट ही रखा था थोड़ा सा, लेकिन ये है कि अब बिल्कुल ही टूट गया। तो बस इस वीडियो को यहीं पे एंड कर देते हैं। अब आपसे मिलता हूँ कल अगली वीडियो में। जय हिंद।